रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का भव्य स्वागत है। सबसे पहले मेरे भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मेरी आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी मेरे शिव गुरु भाई बहन सब हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहानी एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। कहानी है कि एक बूढ़ी माँ थी। वह बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। उनको 2 लड़का था। उनके पास, उस बूढ़ी माँ के पास आय का कोई भी जरिया नहीं था। जमीन जायदाद भी नहीं था। वह दूसरे का झाड़ू पोछा करके, घास भूसा करके, दूसरे का काम करके अपने दोनों बेटा को पढ़ाई लिखाई अपना जीवन यापन करती थी। बेटा सब बड़ा हो गया, सयाना हो गया, दोनों का शादी कर दी। दोनों का शादी हो गया। घर में बहू भी आ गई। जिंदगी खुशहाल हो गया। लेकिन पता नहीं जिंदगी कब किधर मोड़ लेती है, इस बात का जानकारी किन्हीं को नहीं रहता है। और आदमी सोचता भी नहीं है कभी कि जिंदगी कब किस ओर मोड़ लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आदमी कभी सोचता भी नहीं है। प्रतिदिन की भांति बूढ़ी माँ जो थी सो वह घास लाने एक पेड़ के पास प्रतिदिन जाती थी। और उस दिन भी गई थी। उस दिन जब घास लाने गई तो वहाँ एक पेड़ के पास एक सर्पराज थे, नागराज थे। नागराज को देख करके बूढ़ी माता डर गई। वह जो नागराज था वह श्रापित था। वह हालांकि राजकुमार था, लेकिन वह 21 वर्ष के श्राप से सर्प योनि उसको मिला था। अपने पिताजी के करतूत से उसको सर्प का शरीर 21 साल के लिए मिला था। बूढ़ी माता जब देखी सर्प को तो डर गई। बहुत लंबा चौड़ा सा सांप था। वह सांप बोलता था क्योंकि वह मनुष्य था। तो वह सांप बोलता है कि हे माता, हमको देख करके आप डर गई हैं, मुझे देख करके डरिए नहीं। मैं 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना मिला है, कुछ मुझे खाना खिला दीजिए। औरत तो दयालु होती है। वह बूढ़ी बेचारी दौड़ करके गई है। 1 लोटा दूध, गाय पालती थी बेचारी, 1 लोटा दूध ला करके उस सर्प को पिलाए। सर्प का पेट भर गया। 7 दिन से वह सर्प जो था वह भूखा प्यासा था। उस दिन से प्रतिदिन वह बूढ़ी जो थी सो अपने घर से प्रतिदिन जब घास लाने जाती थी तो 1 लोटा दूध अपने घर से चुरा करके और उस सर्प के लिए लाती थी और उस सर्प को पिलाती थी। इसमें उसका कितना वर्ष गुजर गया। जब उसका गाय नहीं लगती थी तब वह पैसा से दूध खरीद करके वह सांप को पिलाती थी। किसी भी जीव जंतु का उपकार आप कीजिए तो समय पर वह आपको जरूर काम आएगा। एक दिन जब वह दूध चुरा रही थी तब उसकी बहू देख ली, बूढ़ी की बहू देख ली। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही संपत्ति में अपने ही आदमी से चोरी करना पड़ता है। प्रतिदिन तो बूढ़ी माता दूध ला करके सांप को पिलाती थी। उस दिन संजोगवश दूध कम था और उनकी बहू जो थी सो अपने पति के लिए दूध रखी थी। वह बूढ़ी को दूध लेते देख ली तो वह हल्ला करने लगी कि बूढ़ी चोरी है, सब दिन मेरा दूध चुरा लेती है, सब दिन दूध चुरा लेती है। उधर से बूढ़ी का बेटा आया, बोला कि मेरी माँ को चोरनी नहीं कर सकती हो, मेरी माँ चोरनी नहीं हो सकती है, कोई मांगा होगा उसके लिए ली होगी। इसके लिए तू मैं होने लगा। तो देवरानी जेठानी जो थी, अगल बगल के किसी के यहाँ झंझट होता है तो अगल बगल के आदमी जो रहते हैं सो तुरंत पहुँच जाते हैं पंचायत करने के लिए। वह बूढ़ी बेचारी बोली कि बेटा सुनो, बात है कि एक नागराज है पेड़ के पास, उसको मैं प्रतिदिन दूध पिलाती हूँ। बेटा भड़क उठा, पहले से गुस्सा में था, भड़क उठा, बोला कि माँ तुम जो सांप को सब दिन दूध पिलाती हो तो वही सांप तुम्हारा प्रतिपाल करेगा। बस वह भड़क उठा और माँ को बोला निकल जाने के लिए। माँ मन ही मन भोलेनाथ से कहने लगी, अपना रो रो करके मन ही मन कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने इसको 9 महीने गर्भ में रखी,
7 साल गोद में रखी, झाड़ू पोछा करके दूसरे का चौका बर्तन करके मैं इसका भरण पोषण की। इसके पिता का साया बहुत कम एज में ही इस पर से उठ गया था, और वह यह बेटा जो है सो हमको घर से निकलने के लिए बोल रहा है। हे भोलेनाथ, कोई भी उपाय बतलाइए कि मैं अपना प्राण हथ लूँ। लेकिन प्राण ऐसा चीज़ नहीं है, कितना भी बेकल होता है तो जल्दी प्राण नहीं निकलता है। उसको जिस दिन समय आता है उसी दिन प्राण निकलेगा। वैसे आप कितना प्रयास कीजिएगा तो प्राण नहीं निकलता है। वही बात हुआ बेचारी बूढ़ी माँ को। बूढ़ी माँ घर से निकल गई और सांप के पास आई। तो सांप बोला कि माता, आज आपके पास दूध नहीं था। वह बूढ़ी जो थी वो रोई जा रही थी। उसके उस बूढ़े के आंख का आंसू जो था सो बंद नहीं हो रहा था। वह जो सर्प जो था सो सर्प जब अपने माँ के गर्भ में था तब उसके पिताजी जो थे सो दो सांप को जोड़ खेलते हुए चूर चूर करके मारे थे। चूर चूर करके जब मारे थे तो सांप की पत्नी उस राजा को श्राप दी थी कि हे राजन, आज तुम जिस जवानी के मद में, जिस पैसा के मद में हमको चूर चूर करके मार रहे हो, और जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है उस गर्भ से तुमको वही सांप जन्म लेगा और 21 वर्ष तक तुम अपने बेटा को गोद में नहीं ले पाएगा, और बेटा कहने से तुम वंचित रहेगा, और दुलार प्यार का तो बात ही दूर गया। वही बात हुआ जब समय आया तो वही नागराज अपने माँ के कोख से जन्म लिए। उस राज्य में हाहाकार मच गया। अब क्या उपाय था? उसी टाइम में जब वह सर्प पैदा हुआ तो उसी टाइम में एक मुनिवर आए भिक्षा मांगने के लिए। तो वे बोले कि यह जो सांप है 21 साल तक हमको दे दीजिए और मैं इसका पालन पोषण करूँगा। वह भिक्षा में वह सांप लेकर के वे मुनिवर चले गए और अपने कुटिया में प्रतिदिन उस सांप को दूध पिलाते थे। बहुत दिन हो गया वो मुनिवर जो थे सो सांप को दूध पिलाते थे। अब मुनिवर एक रोज अपना शरीर त्याग लिए। जब अपना शरीर त्याग लिए तब इस सांप के पास कोई चारा नहीं था, इसको कोई भी देखने वाला नहीं था। तो वही बूढ़ी माँ जो थी वही दूध पिलाती थी। और 21वां साल जो था सो उस सर्प को पूरा होने पर था। तब वह सर्प बोला कि माता चलिए, आगे आगे मैं चलता हूँ और पीछे पीछे आप चलिए। वही हुआ, आगे आगे वही सर्पराज चले और पीछे पीछे माँ चले। और उसी कुटिया में वह जो सर्प था उस माता को ले गई और वह सर्प बोला कि माता, आज आप भी भूखे रहिए और मैं भी भूखा रहूँगा और कल से खाने का उपाय करूँगा। उस कुटिया में किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। सेब, नारंगी, अमरूद, बहुत चीज़ सब था। अनाज बिछावन मुनिवर थे, सारा व्यवस्था फल लगा करके रखे थे। दूसरे दिन से बूढ़ी खाने पीने लगी और अच्छे से रहने लगी। जब 21वां साल उस सर्प को पूरा हो गया तो उसका आधा शरीर आदमी का हो गया। जब आधा शरीर आदमी का हो गया तब वह बूढ़ी माँ जो थी से वो डर गई। तो बोली कि बेटा यह क्या है? तब वह सारी कहानी अपने माँ के गर्भ में जो वह था और जैसे जैसे उसका जन्म हुआ था वह सारी कहानी उस बूढ़ी माँ से वह सांप सुनाया। कुछ ही देर में उसका शरीर जो था सो राजकुमार का हो गया। वह राजकुमार था, लेकिन उसके शरीर पर एक बिता भी वस्त्र नहीं था। वह 21 साल का राजकुमार था। बूढ़ी माता क्या की कि अपने साड़ी का आधा भाग काट करके और अपने उस राजकुमार को दे दे। वह राजकुमार पहन लिया और इधर 21वां साल जो पूरा हो गया था तो वह राजा रानी जो था सो सोच रहा था कि मेरा पुत्र नहीं मिला। और श्राप में वह जो सांप की पत्नी थी वह बोली थी कि 21 साल तक अगर तुम्हारा बेटा किसी को डसेगा नहीं तो 21वां साल पूरा होगा तो उसको मनुष्य योनि मिलेगा और तुम्हारे पास आ जाएगा। अब राजा रानी को इस बात का भी संदेह था कि वह तो सर्प है, किसी को डस लिया होगा तब मर गया होगा।
दोनों पति पत्नी एकदम प्राण त्यागने पर थे। वही आधा शरीर आधा साड़ी का टुकड़ा पहने हुए वह अपने राज दरबार में आया। राज दरबार में वैसे ही नहीं आया, जब उसको मनुष्य का योनि मिला तब वह सोच रहा था कि मेरा कहाँ घर है, क्या है, कहाँ जाएंगे। तब वह बूढ़ी माता बोली कि बेटा तुमको अपने माता पिता का पता है? तो वह बोला कि माता मैं राजकुमार हूँ और हमको तो अपने माता पिता का कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं मेरे जो मुनिवर हैं यानी मेरे जो पिताजी हैं जो पालन पोषण किए हैं वही मेरे पिताजी हुए। उसकी फटी चुटी झोली में मैं देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी माता और मेरे पिता का नाम होगा उसमें। तो उस झोली में वह देखने गया तो उसके माता का नाम शांति देवी और पिता का नाम विजय सिंह था और विजयगढ़ का वह राजा था। तब वह पता लगाते लगाते गया तो अपने राज दरबार में गया तो राज दरबार में सैनिक सब उसको जाने नहीं दे रहा था। यह बोला कि हमको राजा से मिलना है। तो वह सैनिक सब बोला कि नहीं, अभी आपको राजा से मिलने का समय नहीं है। तो यह बोला कि क्यों? तो बोला कि एक रानी को एक श्रापित सर्प लड़का हुआ था, उसको 21 साल में मनुष्य योनि मिलता। कल ही उसको 21वां साल पूरा हो गया है और अभी तक नहीं वह लड़का मिला है। इसके लिए राजा रानी दोनों जो है सो अपने प्राणांत करने पर तुली हुई है। बोलने बोलने का हिम्मत नहीं था, रानी को आंख नहीं खुल रहा था, राजा भी बोल नहीं पा रहे थे। तब वह किसी तरह सैनिक से अनुनय विनय करके अंदर गए और माता को प्रणाम किया और बोला कि माता मैं तुम्हारा बेटा हूँ, सर्प योनि से मुझको मनुष्य योनि मिला है। तब खुशी का माहौल हो गया और माँ भी उठ गई, पिताजी भी उठ गए, अपने बेटे को गले लगा लिए, दुलार प्यार करने लगे। और जब लाड प्यार करने लगे तो वह राजा बोला कि माँ तुम तो सिर्फ जन्म देने वाली माँ हो और यह जो माता है यह मेरा पालन करने वाली माँ है। यह हमको दूध पिलाई है और यही हमको जिंदा रखी है और इसके दूध का कीमत मैं चुकाऊंगा। और अपना बेटा तो उस बूढ़ी को निकाल दिया था। फिर इधर क्या हुआ कि बूढ़ी को जो 2 बेटा था उसका जो आमदनी का जरिया था वह सब खत्म हो गया था। सब बीमार सब पड़ने लगा था, खाने के लिए लाले पड़ने लगे। तब उस दोनों लड़का को पास पड़ोस का गांव का आदमी बोला कि तुम्हारी माँ लक्ष्मी थी और तुम अपने माँ को अपने घर से निकाल दिए हो, उसी का बदुआ तुमको लगा है, तुम अपने माँ को ले आओ तब फिर तुम सुखी संपन्न हो जाओगे। तो वह खोजते खोजते वह विजयगढ़ राज्य में उसका बेटा गया और माँ को बहुत अनुनय विनय किया कि माता चलो सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। बहुत अनुनय विनय किया लेकिन वह माँ जो थी सो अड़ गई और बोली कि नहीं बेटा अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगी। और यह जो सरपराज था वह बोला कि हे भैया आप मेरे धर्म के भैया हैं और यह हमारी धर्म की माँ है, जो यह दूध पिलाई है उसके दूध का मैं कीमत चुकाऊंगा और आप लोग जाइए। वह दोनों भाई जो था सो निराश हो करके चला गया और माँ जो थी सो इसी राज दरबार में रह गई। बेटा सब देखने आता था लेकिन वह माँ नहीं गई और नहीं यह जो राजा का बेटा था राजकुमार इस माँ को जाने नहीं दिया। अपने बनने से अपने कहने से अपना नहीं होता है दोस्तों, अपना व्यवहार से अपना होता है। अपना जो रहता है उसके साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो वह पराया हो जाता है। अब पराया के साथ भी अच्छा व्यवहार होता है, पराया का भी आप उपकार करते हैं तो वह किस वक्त में आपको काम देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर हमेशा आदमी को यथाशक्ति दूसरे का उपकार करना चाहिए। धन्यवाद।